नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एक जन्म कुंडली अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जन्म कुंडली है जसविंदर सिंह जी की, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से इन्होंने करवाई है। व्हाट्सएप पे जानकारी भेजी थी हमें, फिर ये रिपोर्ट इनकी बनी है। रिपोर्ट हमने इनको भेज दी है और अब देखते हैं जसविंदर जी की कुंडली में क्या निकल कर आया है और क्या परेशानी आई है। तो जसविंदर सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है। रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी है। ये वाली रिपोर्ट जो आपके सामने है, इस रिपोर्ट में क्या लिखकर आया है हम आपको सारी चीजें समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा। आपने जो परेशानी बताई थी, स्त्री सुख आपको नहीं मिलता है। आपकी दोस्ती स्त्रियों से हो जाती है लेकिन वो संबंध आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी कुल मिला के स्त्री सुख नहीं मिल पाता है। पितृदोष का आपने पूछा था, है या नहीं है। पेट की परेशानी के बारे में आपने बताया। विष दोष कुंडली में है, उसका उपाय बताइए। और अग्नि दोष है, उसका उपाय बताइए। ये आपके 4-5 प्रश्न थे जो कि हमने सारे समझे, देखे, सुने, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करा और जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं, अब हम आपको वो चीजें समझाते हैं। आप ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वजह है आपके जीवन की परेशानियों की और फिर क्या उसका उपाय है। दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्त्री सुख के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी दशाओं के बारे में बात करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, महादशा अभी आपकी चल रही है शनि ग्रह की और अंतरदशा भी चल रही है शनि ग्रह की, जो कि 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। यानी अभी थोड़ा काफी कम समय है। 25 अक्टूबर 2010 या 25 अक्टूबर 2024 तक, क्योंकि ये जो आपका जन्म कुंडली अध्ययन है ये आज 8 सितंबर 2024 को हो रहा है। तो ये तो अभी खत्म हो जाएगी 1-2 महीने बाद ही। उसके बाद आपके बुध आने वाले हैं अंतरदशा के रूप में, जो कि 4 जुलाई 2027 तक बुध विराजमान रहेंगे आपकी कुंडली में। अब शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा अभी चल रही है और फिर आएंगे बुध। आपकी कुंडली में शनि और बुध कर क्या रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट है। इसको सीधी भाषा में ऐसा कहें कि आगे आने वाला समय या जो चल रहा है वो समय आपके लिए अच्छा या बुरा है, वो यहीं से डिसाइड हो जाता है। तो शनि और बुध की जब स्थिति हमने देखी है आपकी जन्म कुंडली में, तो दोनों ही ग्रह मारक हैं आपके, दोनों ही ग्रह अशुभ हैं। तो ना महादशा का ग्रह का अच्छा समय रहेगा, ना अंतरदशा का, और ना वर्तमान समय अच्छा है, ना भविष्य का समय अच्छा रहेगा। कब? जब आप उपाय नहीं करेंगे तब। अगर आप उपाय करने लग गए तो यही खराब ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो इसी का उपाय बता देते हैं आपको। ये जो ग्रह की अंतरदशा महादशा चल रही है, हर बुधवार के दिन हरे कलर के कपड़े, हरे कलर की दाल, हरे कलर की सब्जियां, इसको मंदिर में दान देना शुरू कर दीजिए। थोड़ी ज्यादा तादाद में देना। हम क्या करते हैं, दान जब भी कोई करने का बोलता है ना, तो हम बहुत कंजूसी के साथ दान करते हैं, बहुत थोड़ा सा दान कर देते हैं। एक कोई अनाज दान करने का बोले तो एक मुट्ठी कर देते हैं, कोई चीज का बोले तो बिल्कुल थोड़ी सी कर देते हैं। इतनी छोटी सी चीज करते हैं, इतनी कम मात्रा में करते हैं कि जिसको दान मिलता है वो उसका पूरा उपयोग ही नहीं कर पाता है। और दान के बारे में आज हम आपको एक नॉलेज देना चाहते हैं कि आपकी दान करी हुई चीज जितनी ज्यादा होगी, सामने वाला जब व्यक्ति उसको दान को लेगा, यानी अब जब मंदिर में दान करते हैं तो जो पंडित जी वहां के ब्राह्मण दान में लेते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, या किसी आप गरीब को दान करते हैं, तो जब वो गरीब व्यक्ति उस दान का उपयोग करना शुरू करता है, तो जितना लंबे समय तक वो उपयोग करेगा, उतने ग्रह नक्षत्र आपको उतने लंबे समय तक अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। और जब ये ओरा का निर्माण होता है आपकी दान के ओरा का, तो ये और लंबे समय तक चलती है। इसलिए दान कभी भी मन मार के, कंजूसी में, मन जलाकर नहीं करना चाहिए। दिल खोलकर ज्यादा मात्रा में दान करना चाहिए। और जब आपको ऐसी कुंडलियों के माध्यम से पता चल जाए, आपकी तो कुंडली है तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको पता चल रहा है कि आपके कौन से ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में भटक रहे हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं है और उनको तो पता भी नहीं कि उनको उपाय क्या करना चाहिए। वो जब हमारे वीडियोस तक पहुंच जाते हैं कभी, तब उनको पता चलता है कि जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनका एक ओरा टेस्ट अध्ययन भी करते हैं हम, जो कि सिर्फ नाम और फोटो से हो जाता है। उसके अंदर जन्म तारीख, समय
और स्थान की यानी जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दान ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। तो बुधवार के दिन ये जो हमने 3 चीजें बताई आपको, इसका दान करिए आप। सर पे से नहीं उबारना है, सीधे हाथ में लेना है और दान करके आना है। हर बुधवार को करिए ज्यादा मात्रा में। इससे आपका बुध ग्रह आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू करेगा। ये दान अभी नहीं करना है, 26 अक्टूबर 2024 से बुध का दान शुरू कर देना, जो भी बुधवार पहला आए तब से। अभी आपको शनि ग्रह का दान करना है और अच्छे लंबे समय के लिए करना है, क्योंकि महादशा जो आपको अच्छा फल नहीं देगी। शनि ग्रह के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सरसों का तेल है, लोहे की कील है, काला कपड़ा है, तिल है, काले तिल हैं, इन चीजों में चमड़ा है। इनमें से कोई भी एक चीज ले लो या सारी चीजें मिला लो। इसका जो दान है शनि मंदिर में करके आ जाओ आप। शनि मंदिर में करके आ सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं जो कि आपकी ये चीजें लेकर उसको इस्तेमाल करके उसको बेचकर अपना जीवन चला सकें। उसको आप किसी अपंग व्यक्ति को दे सकते हैं। तो शनि के दान तो बहुत सारी जगह हो जाते हैं, यहाँ पे करके आइए। और फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मंदिर, ऐसा स्थान आपको नहीं मिल रहा है तो किसी भी चौराहे पर आप फेंक कर आ जाइए, वहां से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को देके आएंगे और वो उपयोग करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये शनि ग्रह की कोई इन चीजों का दान आप हर शनिवार को करते रहिए, तो ये शनि और बुध आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अब आगे बात करते हैं, ये हमने ग्रह दशा के बारे में आपको फल बता दिया और इसका आपको हमने उपाय भी बता दिया। स्त्री सुख आपको नहीं मिलता है, आपने बताया। फीमेल से आपका कनेक्शन नहीं हो पाता है, कनेक्शन होता है तो रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका क्या कारण है आपकी जन्म कुंडली में? देखिए, ये जो आपकी जन्म कुंडली है इसमें जो शुक्र देवता हैं, सबसे पहले तो ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है जो हमने बनाई है। उसके बाद जो शुक्र देव महाराज हैं वो सूर्य के साथ ही कुंडली के 9वें घर में मंगल के साथ विराजमान हो गए। सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों की युति बनी हुई है आपकी जन्म कुंडली में, कुंडली के 9वें घर में। मंगल भी अस्त, शुक्र भी अस्त, और ये अस्त ही है आपकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण। सूर्य से अस्त, और सूर्य आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है। सूर्य आपकी कुंडली में 9वें भाव में, कुंडली के 9वें भाव में मेष राशि में बैठकर उच्च के हो चुके हैं। तो मेष राशि का सूर्य बहुत उच्च का हो जाता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, यानी कि सब कुछ देने में सक्षम हो जाता है। और शुक्र उनके हैं दुश्मन, मंगल उनके हैं मित्र। लेकिन सूर्य करे क्या, उसका प्रभाव, उसका तेजी इतना ज्यादा है कि चाहे मित्र ग्रह हो चाहे शत्रु ग्रह हो, एक लिमिट, एक सीमा के अंदर अगर उनके पास आ गए, एक डिग्री के पास आ गए तो वो अस्त हो जाते हैं। तो इसका नुकसान भी बहुत है, फायदा भी बहुत है। शुक्र को अस्त कर दिया तो हमारी लग्जरी लाइफ चली जाती है, हमारा आकर्षण, फीमेल अट्रैक्शन, ये सब खत्म हो जाता है। तो स्त्री सुख आपको नहीं मिल पाना, ये आपकी कुंडली में अत्यंत मुश्किल है। ये जो कुंडली आपकी बता रही है बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाना। स्त्री सुख मिलना तो दूर की बात है, उनसे कनेक्शन होना, उनसे दोस्ती हो जाना, ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुक्र आपका अस्त है और मंगल भी अस्त है। तो पहले तो शुक्र की बात करते हैं। सूर्य जब भी किसी, अब यहाँ पे ज्योतिष का एक बहुत अच्छा नॉलेज शुरू होता है कि सूर्य जब भी किसी ग्रह को अस्त करता है तो वो उसके जितने भी लाभ है उस ग्रह से मिलने वाले, वो लाभ व्यक्ति को नहीं मिलने देता है। जैसे आपकी कुंडली में शुक्र, तो लग्जरी लाइफ, फीमेल अट्रैक्शन, फीमेल का सहयोग, फीमेल का सपोर्ट, उनका सुख, ये सारी, और हमारी जो लाइफ होती है, जो हमारी फैमिली लाइफ होती है, जो हमारी मैरिड लाइफ होती है, पत्नी का सुख, ये सारी चीजों में कमी कर देता है शुक्र के कारण। उसके बाद ये तो हो गया कि इन सारे जो लक्षण है, जो कारक हैं उस ग्रह से रिलेटेड, उन सभी में कमी कर देता है। दूसरा, सूर्य जिस भी ग्रह को अस्त करता है उससे हमको उस चीज का लाभ तो नहीं मिलने देता है, लेकिन उससे लाभ मिलने की इच्छा को अंदर से इतनी ज्यादा जागृत कर देता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं कि इस ग्रह से रिलेटेड मुझे लाभ मिलने लग जाए। या कई बार तो व्यक्ति सोचता ही नहीं कि इस ग्रह से मुझे लाभ मिले, उसके अंदर एक नेचुरली रूप से ऐसी सी बातें आने लगती है कि मुझे तो यही चीज चाहिए। जो ग्रह अस्त होता है उसी से जुड़ी चीज को वो पाने की इच्छा रखने लग जाता है।
इच्छा तो रखने लग जाता है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये सूर्य से अस्त होने वाले ग्रह की सबसे बड़ी परेशानी है कि उससे जुड़ा लाभ तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इच्छा इतनी जागृत हो जाएगी कि हम इंसान पागलों जैसा हो जाता है कि मिलना ही चाहिए वो चीज, लेकिन वो मिलती ही नहीं है। तो आज ये आपकी जन्म कुंडली में आप समझ जाइए कि ये जो नहीं मिल रहा है उसका कारण है आपका अस्त शुक्र। अब क्या इस कुंडली को हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दें जीवन भर के लिए? प्रश्न ये उठता है कि क्या जसविंदर जी आपको स्त्री सुख जीवन भर ही नहीं मिलेगा? तो देखिए, कुंडली तो आपकी यही कह रही है कि बिल्कुल जीवन भर नहीं मिलेगा। कौन सी कुंडली कह रही है? ये जो थ्योरिकल कुंडली है जो छप कर आई है आपके जन्म समय के अनुसार, जन्म की डिटेल के अनुसार, ये तो यही कह रही है कि आपको नहीं मिलेगा। अब अगर बात यहीं खत्म हो जाए तो फिर ज्योतिष का उद्देश्य क्या है? ज्योतिष तो फिर ऐसा रह गया कि परेशानी की वजह तो मिल जाएगी लेकिन उसको ठीक करने का उपाय नहीं मिलेगा, तो ज्योतिष तो व्यर्थ हो गया। आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप शुक्र ग्रह के उपाय करना शुरू कर देते हैं, ये शुक्र ग्रह जो अस्त हो गया है ये खुलना शुरू हो जाएगा। यानी इसकी जो डिग्री 0 हो चुकी है, और अस्त ग्रह की जो डिग्री होती है वो तो माइनस में पहुंच चुकी होती है। जो 0 डिग्री होता है वो तो नेचुरल ग्रह होता है, 0 ग्रह से 0 डिग्री से 30 डिग्री तक। पर जो अस्त हो गया, अस्त ग्रह को हम क्या मानते हैं कि एक ग्रह है जो कि आपके हाथ पर रखा हुआ है, जिसकी डिग्री 0 है, यानी कि उसमें कोई शक्ति नहीं है। ऊपर से सूर्य ने उसको पूरा दबा दिया, यानी अस्त कर दिया। अब उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो उस सूर्य ने जो अस्त किया उससे उभर भी पाए। उपाय करने पर ज्योतिष का कोई भी ग्रह, चाहे वो सूर्य से अस्त हो, राहु से प्रभावित हो, राहु के ग्रहण दोष में हो, केतु के ग्रहण दोष में, सबसे निजात पाई जा सकती है। हर ग्रह को हम 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री पर ले जा सकते हैं और 30 डिग्री से लेके 0 डिग्री पर ला सकते हैं। अस्त ग्रह को हम ओपन कर सकते हैं और खुले हुए ग्रह को, जागृत ग्रह को हम फिर से अस्त कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथ में कैसे है? क्योंकि उपाय, ज्योतिष का दूसरा नाम है उपाय। जैसा जैसा व्यक्ति उपाय करता जाएगा उसके जो ग्रह नक्षत्र उसको वैसा फल देते जाएंगे। अब आपको ये स्त्री सुख चाहिए तो आपको शुक्र ग्रह का उपाय करना पड़ेगा। शुक्र ग्रह का उपाय करेंगे, धीरे धीरे करके शुक्र ग्रह में जान आना शुरू होगी और आपका जीवन अच्छा होना शुरू होगा। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी अस्त ग्रह यानी कि माइनस का ग्रह माइनस में चला जाता है, वो उसकी 0 डिग्री की भी वैल्यू नहीं होती, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है वो माइनस में। तो कोई ग्रह को माइनस से उठाकर 15 डिग्री पर लेके आना, क्योंकि कोई भी ग्रह 15 डिग्री पर सबसे ज्यादा अच्छा शुभ माना जाता है, क्योंकि 0 डिग्री से 30 डिग्री का सेंटर होता है 15 डिग्री, और 15 डिग्री पे हम किसी भी ग्रह को कहते हैं ज्योतिष में जवान ग्रह, यंग ग्रह, ऐसा ग्रह जिसके अंदर पूर्ण शक्ति है अपनी जवानी की, कि वो सामने वाले व्यक्ति जिसकी कुंडली में है उसको सब कुछ देने में सक्षम है। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री लेके आना यही बहुत बड़ी बात है। और जब ग्रह माइनस में चला जाए तो माइनस से तो पहले उसको 0 पे लेके आना है, 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री से फिर उसको 15 डिग्री पे लेके आना है, तो ये तो और ज्यादा मुश्किल हो गया। इसलिए जसविंदर जी, इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप कोशिश मत हारना। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे लोग ज्योतिष के उपाय तो शुरू करते हैं, लेकिन जब उनको कुछ हफ्ते हो जाते हैं, कुछ महीने हो जाते हैं उपाय करते करते और रिजल्ट नहीं मिलता है, तब वो उपाय को तुरंत छोड़ देते हैं और नहीं करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल से समझने वाली एक ये चीज है, इसको आप ऐसे समझेंगे तो आप आज आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष का उपाय काम कैसे करता है और हमें रिजल्ट कब मिलना शुरू होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक कुआं है और कुएं के अंदर